ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोगों के मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूनिट और 4 स्टार्ट करने जाएंगे एंड दैट इज योर बजट। आज हम लोग क्या बात करेंगे? बजट की बात करेंगे। क्या होता है बजट? देखिए, बजट का मतलब होता है कि जैसे आपको कोई भी चीज़ प्लानिंग करना है। अभी चूंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बिजनेस करने वाला एक प्रोडक्शन हाउस जो चीज़ों का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एक प्रोडक्शन हाउस होता है। तो कोई भी चीज़ को प्रोडक्शन करना है। अब जैसे मान लीजिए जो कंपनी है वो बैग बनाने का बिजनेस करती है। किसका बिजनेस करती है? बैग बनाने का बिजनेस करती है। बैग बनाकर बेचती, मैन्युफैक्चरर है बैग बनाने का। ठीक है, अब इसको बैग बनाना है तो इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? कुछ मटेरियल उसको लगाना पड़ेगा, कुछ कपड़े वपड़े खरीदेगी, चैन वैन उसमें खरीदेगी, लगाने के लिए कुछ मटेरियल लगाना पड़ेगा। बैग को बनाने के लिए क्या लिया जाएगा? लेबर लिया जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेबर लगेगा, कुछ लेबर लगेगा, कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे और भी कुछ अदर एक्सपेंसेस लगेंगे। तो ऐसे करके वो टोटल करेगा तो उसका जो टोटल कॉस्ट आएगा, एक प्रकार से क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आएगा। उसमें से थोड़ा ये प्रोडक्शन हाउस क्या करेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा और ऐड करने के बाद जो निकालेगा उतने रुपये में वो बैग को क्या कर देगा, बेच देगा। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है। तो जनरली कोई भी प्रोडक्शन हाउस वाली कंपनी जो होती है वो इसी प्रकार से प्रोडक्शन करती है, जितना भी उसको प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अब सडनली कई बार ऐसा होता है कि वो प्लानिंग करती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इस साल, हर साल वो पैसा लगाएगी बिजनेस में। अब मान लीजिए इस साल ऐसा कुछ होता है कि लोग प्लानिंग करते हैं कि इस साल हम लोग, इस साल मतलब जनरली 10,000 यूनिट्स इन्होंने प्रोडक्शन किया था। ठीक है, साल 2021 में। अभी इन्होंने डिसाइड किया कि साल 2022 में हम लोग इस बार ना 20,000 बैग बनाएंगे। कितना बैग बनाएंगे? 20,000 यूनिट्स बैग बनाएंगे हम लोग, 20,000 यूनिट्स बनाएंगे। तो 20,000 यूनिट्स में कितना प्रोडक्शन आएगा, कितना कॉस्टिंग आएगा? तो इसको पहले से क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग करना है कि इनको पहले से प्लान करेंगे कि कितने रुपए का मटेरियल लगेगा, कितने रुपए का लेबर लगेगा, कितने रुपए के खर्चे लगेंगे। ये सारी चीज़ों का क्या करेंगे लोग, प्लानिंग करेंगे। तो जब प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करके कॉस्ट में क्या होंगे, पहुंचेंगे, कितना उनको कॉस्ट आएगा। तो ये क्या होगा, प्री प्लानिंग होगी। एक तरह से क्या होगी, उनको प्रोडक्शन करने की प्री प्लानिंग होगी। इसी को अपन कहते हैं बजट। क्या कहते हैं? इसी को अपन लोग बजट कहते हैं। आया बात समझ में? यही कहलाता है आप लोगों का क्या, बजट। तो बजट जो होता है एक पहले से बनाया जाता है, पहले से एक प्री प्लानिंग की जाती है कि भाई आपको कॉस्ट क्या आएगा, इसको कहते हैं अपन लोग बजट। तो बजट जब भी आप बनाओगे तो बजट के अंदर के कंपोनेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसी बजट की बात आएगी, यानी कि एक प्रकार से किसी भी प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट। तो जैसे कि हमने बताया था आपको टोटल कॉस्ट, कोई प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट। अब देखिए, टोटल कॉस्ट जो होता है वो दो कॉस्ट से मिलकर बनता है। सबसे पहला कौन सा कॉस्ट होता है? वेरिएबल कॉस्ट। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, और एक होता है तुम्हारा कौन सा कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। सही बात है। लेकिन मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी लेके चलूँगा। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, और बीच में एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, पहले तो वेरिएबल कॉस्ट जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ फ्लक्चुएट होते, बदलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 यूनिट्स बनाओगे तो आपको 1 रुपये के बराबर मटेरियल लगेगा। जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, उतना घटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल, जैसे आप बैग बनाने का बिजनेस कर रहे हो। अब एक बैग बनाते हो तो उसमें मान लो 100 रुपये के बराबर मटेरियल लगता है। एक बैग बनाने में कितने रुपये के बराबर मटेरियल लगता है? 100 रुपये के बराबर। 2 बैग बनाओगे तो 200, 3 बैग बनाओगे तो 300, 4 बैग बनाओगे तो मतलब जितना बैग आप क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, प्रोडक्शन जितना बढ़ाते जाओगे खर्चा भी उतना बढ़ते जाएगा। सही बात है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। मतलब प्रोडक्शन जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका खर्चा भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब पर यूनिट के रेट से चेंज होता है। इसको अपन बोलते हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है, जैसे कि आपका डायरेक्ट मटेरियल हो गया, आपके बिजनेस का क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट वेजेस भी बोला जा सकता है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसके अलावा अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, और भी कोई अदर वेरिएबल अगर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। आया बात समझ में? जो कि प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं। समझ में आया? अच्छा, एक बनाने का ट्रिक दे रहा हूँ भैया, सुन लो अच्छे से। कभी भी याद रखना, जब भी वेरिएबल कॉस्ट की बात आए, किसकी बात आए, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके दिमाग में ना पर यूनिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है, पर यूनिट के बेसिस पे, क्योंकि पर यूनिट के बेसिस पे चेंज होता है। तो आप हमेशा इसको पर यूनिट के बेसिस पे लेके चलेंगे। तो जब भी मैं वेरिएबल कॉस्ट बोलूँ तुरंत खट से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पर यूनिट प्राइस, मतलब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आना चाहिए। समझ में आ गया? जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा हमेशा क्या आएगा, पर यूनिट के बेसिस पे लेंगे। अगर ओवरऑल दिया है, जैसे 2 लाख दिया है, 2 लाख दिया, एक जैसे अपन को बोला है कि 2 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपए है, 2 लाख रुपए है 10,000 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का है? 10,000 यूनिट्स का। तो आपको 10,000 यूनिट्स का 2 लाख रुपए बोल रहा है, तो आपको 10,000 यूनिट से मतलब नहीं ना 2 लाख से मतलब, आपको देखना है कि पर यूनिट कितना है।
तो 2 लाख रुपए है कितने यूनिट्स का, 10,000 यूनिट्स का। तुरंत आप पर यूनिट निकालोगे, कॉस्ट में यूनिट्स का डिवाइड करके कितना रुपए आ जाएगा, 20 रुपये। तो आप बोलोगे हाँ वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपये, 20 रुपये। आप ये नहीं बोलोगे कि वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख है, आप सीधा बोलोगे वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 20 रुपये पर यूनिट, दैट्स इट। ये बोलोगे, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। समझ में आ गया, बनाने का ट्रिक है, कभी भी याद रखना। क्लियर है आप सभी को, ठीक। दूसरा कैटेगरी होता है कौन सा, कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये ऐसा कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के हर एक लेवल पे क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। प्रोडक्शन चाहे बढ़े तब भी वही रहेगा, प्रोडक्शन घटे तब भी फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपके फैक्ट्री में एक मैनेजर बैठा है, प्रोडक्शन होता है, आपके फैक्ट्री में एक मैनेजर बैठा है और उस मैनेजर को हर महीने आप 10,000 रुपये सैलरी देते हो, हर महीने एक मैनेजर को, मैनेज करता है बिजनेस को। अब आप 1 यूनिट बनाओ तब भी कितना दोगे, 10,000 ही दोगे। 2 यूनिट बनाओ तब भी, 2,000 बनाओ तब भी 10,000 दोगे। मत बनाओ, प्रोडक्शन ही मत करो फैक्ट्री में तब भी 10,000 ही दोगे। मतलब प्रोडक्शन चाहे बढ़े या घटे, उसको उसका कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, वो उतना ही पैसा लेगा। उसको बोलते हैं अपन फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो जनरली फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल अगर बोला जाए तो जैसे ऑफिस के खर्चे हो गए, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, है ना। तो ये सब कुछ फैक्ट्री के भी कुछ खर्चे हो जाते हैं, भी क्या होते हैं, फैक्ट्री के कुछ खर्चे हो गए, या सेलिंग के कुछ एडवर्टाइजमेंट जैसे खर्चे हो गए। ये कैसे खर्चे होते हैं, ये आपके फिक्स्ड कॉस्ट जो होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंसेस होते हैं। हालांकि आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा वो लिख कर देगा कि भाई फलाना फलाना फिक्स्ड कॉस्ट है, लिख के देगा। अब बात आती है किसकी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात आती है। कैसे निकालोगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, सेमी वेरिएबल को, अच्छा उसको छोड़ो, पहले इस पर ध्यान दो। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे थे अपन लोग। तो फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे हमने बोला वेरिएबल कॉस्ट आपके दिमाग में क्या आएगा, पर यूनिट। जैसी वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे आपके दिमाग में क्या आएगा, पर यूनिट। वैसे फिक्स्ड कॉस्ट अगर बोला जाएगा तो आपके दिमाग में पर यूनिट नहीं आएगा, ओवरऑल कॉस्ट आएगा। क्या आएगा, ओवरऑल कॉस्ट आएगा। ओवरऑल कॉस्ट बोले तो जैसे अपन बोलेंगे 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट 2 लाख रुपया है, तो आप 2 लाख को लेके चलेंगे सीधा। आप ओवरऑल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसा पर यूनिट नहीं, कभी भी पर यूनिट सीधा देखोगे ओवरऑल कितना भैया, ओवरऑल से मतलब है वहाँ पे क्या है, नहीं दिया रहेगा, कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया, कैसे करेंगे वो बताएंगे आपको। क्लियर है। तो जब भी वेरिएबल कॉस्ट की बात आए दिमाग में क्या आएगा, पर यूनिट। जब भी फिक्स्ड कॉस्ट की बात है दिमाग में क्या आएगा, ओवरऑल लिखना है आपको हर हाल में। समझ में आ गया, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। अब बात आती है सेमी वेरिएबल की। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है तो कुछ पार्ट क्या होता है, वेरिएबल। दोनों के गुण होते हैं उसमें, कुछ पार्ट फिक्स्ड होगा तो कुछ पार्ट क्या होगा, वेरिएबल होता है। उसको बोलते हैं अपन लोग क्या, सेमी वेरिएबल। क्या कहते हैं अपन लोग, सेमी वेरिएबल कहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि अभी फैक्ट्री का रेंट जैसे है, अभी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है तो फैक्ट्री एक प्रकार से देखा जाए सेमी वेरिएबल हो सकता है। अब जैसे फैक्ट्री का रेंट जो है वो क्या है, फिक्स है। फैक्ट्री का रेंट जो है क्या है, वो फिक्स है। लेकिन हो सकता है फैक्ट्री में किसी मशीन पर अगर वर्कर काम कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। या मतलब कुछ ऑयल लग रहा है, प्रोडक्शन पे ऑयल वगैरह लग रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, वो क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तो वो लिख कर देगा आप लोगों को, कुछ पार्ट फिक्स्ड होगा कुछ पार्ट वेरिएबल। तो जैसे फिक्स्ड होगा तो उसको हमेशा कैसे लोगे आप लोग, ओवरऑल के बेसिस पे लोगे, ठीक है। और अगर वो वेरिएबल है तो कैसे लोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे लोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कुछ पूछना है, नहीं, नोट करें जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा क्या करना है आप लोग को बजट में। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर अ प्रोडक्शन लेवल एट 80% एंड 100%। आपको प्रोडक्शन लेवल बनाना है, प्रोडक्शन आपको एक प्रकार से बजट क्रिएट करना है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 80% और 100% की कैपेसिटी पे। कितने परसेंट कैपेसिटी पर, 80% और 100% कैपेसिटी पर। और यहाँ पर देखो क्या दिया, इन्फॉर्मेशन जो दिया है, देखो रॉ मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड, खर्चों का आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। और क्या बोला है, 50% प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी ऑफ 5000 यूनिट्स। मतलब ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है ना, वो 5000 यूनिट्स के खर्चों का दिया है। कितने खर्चों का दिया है, 5000 यूनिट्स के खर्चों का आप लोगों को दिया हुआ है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपको 50% कैपेसिटी के बारे में दिया है और कितने यूनिट्स का, 5000 का बेस दिया है। इस 5000 के बेसिस पे आपको 80% और 100% कैपेसिटी का क्या निकालना, प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले जब कभी भी याद रखना, जब भी बनाओगे ना तो पहले उस कंपनी का 100% कैपेसिटी निकालो। कितना निकालो, 100%। मान लीजिए लेट टोटल कैपेसिटी, मान लीजिए इस कंपनी का जो टोटल कैपेसिटी है वो 100 है। कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी जो है वो x है। कितना है टोटल कैपेसिटी, x। फ्रॉम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा अपन काम करेंगे। तो फ्रॉम क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग। देखिए क्या बोल रहा है, x का कितना परसेंट दिया है, ये 50%। कितना दिया है बताओ, 5000 यूनिट्स। यानी कि आपका टोटल प्रोडक्शन x है, x का 50% इज इक्वल टू कितना दिया है अपन लोग को,
5000 यूनिट्स अपन को दिया है, ठीक है। तो सॉल्व करके देखियो कितना आएगा टोटल, x इज इक्वल टू कितना 5000 इंटू कितना 100 डिवाइड बाई कितना 50। चलो सॉल्व करो, 10,000 यूनिट्स कितना आ जाएगा 10,000 यूनिट्स, यानी कि आपका टोटल जो प्रोडक्शन है, टोटल कैपेसिटी कितना है 10,000 यूनिट्स, ठीक है। अब आपको प्रोडक्शन कितना बनाने के लिए बोला, बजट कितना परसेंट बनाने बोला। सबसे पहले तो 50% का दिया 500 यूनिट, वो तो बनाओगे, बेस वही है, ठीक है। आपको कितना कितना प्रोडक्शन बोला 80% बोला, तो बोलो 80% लेवल पे कितना रहेगा 10,000 टोटल प्रोडक्शन है, 10,000 का 80% निकालो कितना आएगा बोलो 8,000 यूनिट्स। आई बात समझ में कि नहीं आई। वैसे ही 100% बोल रहा है तो 100% लेवल पे कितना आ जाएगा बताओ, 10,000 का कितना 100% कितना आ जाएगा 10,000 यूनिट्स। यानी कि आपको जो बजट क्रिएट करना है वो 8,000 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स के लिए क्रिएट करना है। किसके बेसिस पे 5,000 के बेसिस पे, 5,000 का इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बेसिस पे आपको 8,000 और 10,000 का प्रोजेक्ट बनाना है। क्लियर है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो बजट कैसे बनाते हैं, कॉलम बनाएंगे बजट के लिए। पहले तो देखो ऊपर कॉलम बनाएंगे, ऊपर हेडिंग लिखना फ्लेक्सिबल बजट। क्या लिखोगे फ्लेक्सिबल बजट, ऐसा हेडिंग लिख देना फ्लेक्सिबल बजट। और कॉलम कुछ इस प्रकार बना लेंगे आप लोग, ये कॉलम बन जाएगा आप लोगों का। अब देखो यहाँ 3 कैटेगरी है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखना एक प्रकार से आप लिख सकते हैं, पर्टिकुलर लिख सकते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख लेना आप लोग। यहाँ पे लिखना लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी लिख लीजिएगा। एक्टिविटी का लेवल क्या है। अब देखिए आपको इन्फॉर्मेशन कितना दिया 5,000 यूनिट्स के लिए दिया है। आपको कौन कौन सा बजट बनाने बोला है 8,000 यूनिट्स के लिए और 10,000 यूनिट्स के लिए आपको बजट बनाने के लिए कहता है। समझ में आ गया, ठीक। अब बनाना स्टार्ट करें। आपको खर्चा कितने प्रकार का बताया गया था 3, पहला वेरिएबल, दूसरा सेमी वेरिएबल, तीसरा फिक्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालना, यहाँ लिखना वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या लिखोगे वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा लिखना वेरिएबल कॉस्ट, ए वेरिएबल कॉस्ट। तो आप पहचानिए, बताइए इसमें कौन कौन वेरिएबल है बताओ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये 3 चीज़ क्या है वेरिएबल है। चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा रॉ मटेरियल, तो बोलो लिखो रॉ मटेरियल या सीधे लिख लो मटेरियल। बोलो मटेरियल कितना दिया है। अच्छा मैंने बोला था वेरिएबल जब भी आए तो आपको पर यूनिट ही सोचना है, और पर यूनिट निकाल के दे दिया है। तो फिर जब निकाल के दे दिया तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। नहीं देते तो क्या करते हैं अपन लोग निकालते, निकाल के दे दिया तो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 80 रुपये पर यूनिट, तो बोलो 80 रुपये इंटू करोगे पर यूनिट के रेट से कितना होगा। देखो 80 रुपये 1 यूनिट का, तो 5,000 यूनिट का कितना होगा 80 रुपीज़ 1 यूनिट का है, तो 5,000 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 4 लाख, ठीक है। वैसे ही 80 रुपये है 1 यूनिट का, तो 8,000 यूनिट्स का कितना हो जाएगा मटेरियल 6,40,000 और 1 यूनिट का 80 रुपये है, तो 10,000 यूनिट का कितना होगा 8 लाख। देख लो भैया, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा वैसे वैसे खर्चा भी क्या हो गया बढ़ गया। क्लियर। अब इसमें ऐड क्या करेंगे लेबर। बोलो लेबर कितना दिया, देखो रुपीज़ 50 रुपये दिया लेबर पर यूनिट। कितना दिया है 50 रुपये पर यूनिट दिया। तो देखो 1 यूनिट का 50, तो 5,000 यूनिट का, हाँ जी बोलो कितना 2,50,000। वैसे ही 50 इंटू कर दो 8,000 4 लाख। देन फिर उसके बाद फिर 50 इंटू 10,000 कर दो 5 लाख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अगला बोलो फिर क्या लिखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। कितना दिया वेरिएबल एक्सपेंसेस, देखो 10 रुपये पर यूनिट दिया है। चलो मल्टीप्लाई करो 10 का 50 के साथ 50,000 रुपये, फिर 10 इंटू कितना करोगे 80,000 रुपये, फिर 10 रुपये इंटू करो कितना 1 लाख रुपये, ठीक है। और कोई वेरिएबल दिख रहा है नहीं सर नहीं दिख रहा है। देखो कैसे, अभी देखो 50,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया 50,000, बट बोल रहा 50% फिक्स्ड है, तो बचा भाग कितना 50% वेरिएबल रहा होगा। इसमें बोल रहा 60,000 है जिसमें 60% वेरिएबल है, तो बच्चा पार्ट कितना 40% क्या रहा होगा फिक्स रहा होगा। तो सेमी की बात कर रहा है, वेरिएबल और कोई है यहाँ पे नहीं है। बस इन लोगों को क्या कर दीजिएगा टोटल कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा टोटल। चलो टोटल कर लो, लगे यहाँ टोटल भी कर लो, टोटल ऑफ ए बोल लो इसको। चलो टोटल करो कितना हो जाएगा, हाँ जी 7 लाख, ये आ गया 7 लाख। इसका टोटल कर लो 11,20,000 है ना। इसका टोटल कर लो 8 5 13 13 और 1 14 लाख। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे बी, किसकी बात करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। अब यहाँ लिखना सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो बोलो बच्चों सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सा है। एक तो फैक्ट्री है, पहला क्या है फैक्ट्री। तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, देखो हड़बड़ाना नहीं ना, ऐसा लिखो फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखो। और इसमें देखो कुछ पार्ट फिक्स्ड है, कुछ पार्ट क्या है फिक्स्ड है, और कुछ पार्ट क्या है वेरिएबल है। तो जैसा कि आपको पता है कि वेरिएबल हमेशा आपको किस बेसिस पे लेना है पर यूनिट के बेसिस पे। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो आप इसको अलग से वर्किंग नोट में लिखना फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या लिखना है वर्किंग नोट पे अलग से
फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखना, कितना दिया देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स 50,000 रुपये दिया, 50,000 रुपये दिया, वो भी कितने यूनिट्स का दिया बताओ, 5,000 यूनिट्स का। ये जो 50,000 रुपये दिया वो कितने यूनिट्स का दिया है, 5,000 यूनिट्स का। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें कहता है कि कितना परसेंट फिक्स्ड है, बोलो 50% फिक्स्ड है इस पार्ट में, 50% फिक्स्ड है, तो 50% क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 50,000 का आप निकालोगे 50% कितना आएगा, 25,000 फिक्स है, और इस 50,000 का 50% कितना, 25,000 क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो बेटा फिक्स तो हम लोग हमेशा ओवरऑल बेसिस पे लेते हैं, तो ओवरऑल 25,000 ही लेंगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कभी भी अपन ओवरऑल नहीं लेते, कैसे लेते हैं, पर यूनिट के बेसिस पे, तो अपन को पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो एक यूनिट कितना है, 25,000 है, कितने यूनिट्स का, 5,000 का, तो बताओ एक यूनिट का कितना रहा होगा, 5 रुपये, कितना आ जाएगा, 5 रुपये। समझ में आया? अब आप इस सारी प्रोसेस को भूल जाना, और आप यहाँ से फिक्स्ड, आपको क्या चाहिए, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड कितना लिख ला और वेरिएबल कितना लिख ला, 5। तो आपको इससे मतलब है और इससे मतलब है, चुपचाप उठा के इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, आगे लेके चलो, बताओ फिक्स कितना है, 25,000 है ना। तो फिक्स्ड हर एक लेवल पे, चाहे आप प्रोडक्शन 5,000 करें, चाहे आप प्रोडक्शन 8,000 करें तब भी 25,000 रहेगा, चाहे आप प्रोडक्शन 10,000 करें तब भी कितना रहेगा, खर्चा आपका 25,000 ही रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया, देखो पर यूनिट हमने निकाला ना, @ पर यूनिट कितना, 5 रुपये पर यूनिट, तो इसको भी पर यूनिट के बेसिस पे लोगे। एक यूनिट का 5 रुपये, तो 5,000 यूनिट का देखो मल्टीप्लाई करो 25,000 रुपया। समझ में आ गया? एक यूनिट का 5 रुपये, तो 8,000 का कितना होगा, 40,000 रुपया। एक यूनिट का 5, तो 10,000 का 50,000 रुपया। आया बात समझ में, ये नहीं आया, खत्म है, इजी। ऐसे ही अलग कर देना, ठीक है, ऐसे इसी प्रोसेस में अलग करोगे जिस स्टेप में मैं सिखाया हूँ। क्लियर है? अभी भी समझ में नहीं आया, दूसरा वाला देख लो, ऑफिस ओवरहेड्स। अगला क्या बोला है, ऑफिस ओवरहेड्स भी वैसे ही देख लो सेम। अब अगला क्या लिखा है, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड में भी क्या बोल रहा है, कुछ पार्ट फिक्स्ड है तो कुछ पार्ट क्या है, वेरिएबल है। चलो, तो फिर ऐसे में अलग करना पड़ेगा। तो देखो सेम ऐसे ही करेंगे। बताओ, ये तो नंबर 1 था, नंबर 2 बोलो ऑफिस ओवरहेड्स कितना दिया, देखो ऑफिस ओवरहेड्स 60,000 रुपये दिया। ओके, ऑफिस ओवरहेड दिया है 60,000 रुपये, कितने यूनिट्स का, 5,000 यूनिट्स का। डन? ओके, तो इसको अलग करो। चलो, इसमें से कुछ पार्ट फिक्स्ड है तो कुछ पार्ट कितना है, वेरिएबल है। कितना बोलता है इसमें, देखें, बोलता है 60% वेरिएबल है, तो कॉमन सेंस की बात है, फिक्स्ड कितना रहा होगा, 40%। तो चलिए 60,000 का 40% निकालो, कितना आएगा, 24,000 रुपया। सही बात है कि नहीं है? और 60,000 का 60% निकालो, कितना आएगा, 36,000 रुपया। समझ में आ गया? फिक्स तो हमेशा हमको ओवरऑल ही चाहिए, तो इसको तो अपन ले लेंगे। ठीक, वेरिएबल क्या 36,000 लेंगे, नहीं सर, वो हमको पर यूनिट चाहिए हमेशा, तो इसको आप पर यूनिट निकालोगे। देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 36,000 है, कितने यूनिट्स का, तो बताओ एक यूनिट का कितना आया, 10 पॉइंट नहीं 7.2 पर यूनिट आ गया। ऐसा समझ में आया कि नहीं है? तो आप इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको ले लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए, तो फिक्स कितना है देखो, तो 24,000 हर एक लेवल पे, चाहे आप 5,000 बनाओ, चाहे आप 8,000 बनाओ, चाहे आप 10,000 बनाओ, हर लेवल पे फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, जबकि वेरिएबल कितना है देखो 7.2। तो चलो 7.2 इंटू 5,000 करो, 36,000। फिर वैसे ही 7.2 इंटू 8,000 करो, 57,600। फिर वैसे ही 7.2 इंटू 10,000 करो, 72,000। अब ना बच्चों इसको क्या करो आप लोग, हो गया सेमी वेरिएबल। अब इसको क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। दिस इज योर टोटल ऑफ बी। क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ बी आ जाएगा। चलो बी का टोटल करो। इसका कितना आ रहा है, 1,10,000 रुपया। इसका देखो कितना आ रहा है, जल्दी करें, 1,46,600। और इसका देख लो कितना आ रहा है, 1,71,000 आ गया। चलिए अभी अपन क्या करेंगे, सी क्या लिखते हैं, अगला कौन सा टाइप ऑफ कॉस्ट था, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, नहीं सर नहीं दिया है। तो बच्चों हर जगह क्या कर दो, नील 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 कर दो। चलो ठीक है, अब नील है तो उसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको मैं लूँगा ही नहीं। अब अलग से अपन टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, सीधा लिखेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 3 चीज़ें निकाला ना आपने, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो बताओ, दोनों को टोटल करो, 7 लाख प्लस 1,10,000 कितना आ जाएगा, 8,10,000 रुपये। समझ में आएगा? अब देखो 11,20,000 प्लस कर दो कितना,
सॉरी 1,46,600 रुपया। हाँ कितना 11 लाख 12 लाख 12,66,600 12,66,600 क्लियर है। वैसे ही आप लोग 14 लाख प्लस कर दो, कितना 1,71,000 15,71,000। समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना, देखो अब ध्यान से समझना ना क्या बोल रहा हूँ, देखना देखो लिखा है ये जो देखो टोटल कॉस्ट कितना है 8,10,000। अगर आप 5,000 यूनिट्स बनाओगे तो आपको टोटल कॉस्ट कितना आएगा 8,10,000। तो पर यूनिट निकालते कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। तो देखो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कैसे निकालोगे, एक यूनिट का कॉस्ट कितना पड़ना, लिखना कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कितना है 8,10,000। 8,10,000 डिवाइड बाय 5,000 करो, देखो कितना आ रहा है बताओ मेरे को 162.00 ये आ रहा है। वैसे दूसरा देखो कितना है, देखो दूसरा है 12,66,600 रुपया। कितने यूनिट्स का कॉस्ट है 8,000 का। तो एक यूनिट का कितना आएगा, डिवाइड करो 158.3 ऑलमोस्ट 3 ले लो 32 ले लो, ठीक है। एंड देन फाइनली आप लोग कितना करोगे 15,71,000 रुपये है ना, उसका डिवाइड कर दो कितने के साथ 10,000 के साथ कर दो, कितना आएगा देखो 157.10। इससे क्या पता चल रहा है, देखो बजट बना रहे हो। अगर आप 5,000 यूनिट्स के दर पे प्रोडक्शन करते हो, क्या हुआ कुछ गलत आ रहा है क्या, 5,000 यूनिट से प्रोडक्शन करते हो तो आपका एक यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा 162 रुपये आपको कॉस्टिंग पड़ेगा। उसी जगह अगर आप प्रोडक्शन का दायरा थोड़ा बढ़ाते हो और 8,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, देखो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है 158 कम हो रहा है। और फिर अगर आप 10,000 पूरा फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करते हो तब आपका कितना आएगा टोटल कॉस्ट 157। इससे क्या पता चल रहा है, जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं उतना हमारा कॉस्ट क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ये बजट है, यही बजट है। और इसी बजट को बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमको डिसीजन लेना है, पैसा मतलब मार्केट से कितना पैसा उठाना चाहिए वो लगाया जाता है। क्योंकि भाई एक बिजनेसमैन भी एक किसान की तरह होता है, अपना जेब से पैसा नहीं लगाता, वो भी क्या करता है मार्केट से पैसा उठाता है। जितना ज़रूरत है उतना ही पैसा उठाएगा, ज़्यादा उठाएगा तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा भरना पड़ेगा, कम उठाएगा तो फिर दोबारा लेना पड़ेगा, तो उसको एडिशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चुकाना पड़ेगा, तो बड़ा दिक्कत होता है। समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा वाला, ये वाला, ये कैसे निकाले चलो बता देते। देखो क्या लिखा है, कभी भी क्वेश्चन बनाओगे ना तो हमेशा 100% कैपेसिटी जरूर निकालना। कितना परसेंट, अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है 50% प्रोडक्शन हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दिया 50% है। 50% कैपेसिटी कितना 5,000 यूनिट्स, यानी आपके बिजनेस में जितना प्रोडक्शन होता है ना उसका 50% कितना है 5,000 यूनिट्स। तो 100% कितना यूनिट्स होता होगा, तो टोटल पर कैपेसिटी क्या मान लो x, तो x का 50% कितना है 5,000। जब इसको ट्रांसफर करोगे 100 ऊपर जाएगा 50 नीचे आएगा, कितना आएगा 10,000 यूनिट। यानी आपके बिजनेस का टोटल कैपेसिटी कितना है 10,000 यूनिट्स। अब उस 10,000 में आपको बजट कितने कितने का बनाने बोला है, जितने का बनाने बोला उसको अलग से लेवल को ले लो। 80% बोला 80% निकाल लो, 100% बोला उसी 10,000 का 100% निकाल लो, और फिर उसके बाद बजट हमने क्या कर दिया, बना दिया। कोई दिक्कत और कुछ समझ में आ गया कहानी, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपको बतलाया। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाइए, बिल्कुल सेम इसी का 2 कॉपी है। तो जब इसको बनाओगे तो फिर आगे क्वेश्चन समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन की चर्चा कब करेंगे, कल की क्लास में। तो फिलहाल ये 2 क्वेश्चन आप बना के आइए ताकि थोड़ा सा आप लोग का भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू।